बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय हरे नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, शेयर करिए। ट्वेंटी है ना? ठीक है ना? यस प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कोई रिपीट करेगा? एक भक्त रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, करिए रिपीट। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अधिमत्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुष। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृष्णमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण बलराम, केशव कृष्ण ने, अतिमर्त्यानि अलौकिक, भगवान भगवान, गूढ़ प्रच्छन्न, कपट ऊपर से, मानुषः मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। परिणाम तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांतों का बोलावाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्राणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना। लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपने तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक के रूप में परिणित हो गए। वे तुरंत ही इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा माता यशोदा ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया।
इसी प्रकार श्री बलराम जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है, और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथों को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों सब ज्ञात होता जाता है। क्योंकि यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की, और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उन्हें अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। हरि बोल। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है कि भगवान कौन है। तो बहुत विशेष है ये टॉपिक। ये बात समझना कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या लीलाएं करते हैं, भगवान से कैसे संबंध बनाना चाहिए, भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, भगवान को कैसे समझना चाहिए, भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष भाव है। ये साधारण भाव नहीं। जो व्यक्ति के अंदर ये भाव प्रकट होता है, वो व्यक्ति, आपको सच बता रहा हूँ, संसार में जो जितने भी आकर्षण और चीजें हैं ना, फंसता नहीं उसमें, क्योंकि वो भगवान से ऐसे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि भगवान जो है बलराम जी के साथ मनुष्य जैसी लीलाएं की। मनुष्य जैसी कहा है, मनुष्य नहीं कहा है। हाँ। और मनुष्य जैसी लीलाएं करते हुए उन्होंने क्या किया, मनुष्य जैसी लीलाएं करते हुए उन्होंने ऐसी गतिविधियां की जो अति मानवीय है। साधारण कार्य नहीं किया उन्होंने। मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य के जैसी लीलाएं की, लेकिन मनुष्य के जैसी लीलाएं करते करते ऐसी लीला कर दिए जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई बार नमस्कार को लोग, सॉरी, चमत्कार को लोग नमस्कार कर देते हैं कि चमत्कार हो रहा, अच्छी चीज हो रही, तो उसको प्रणाम कर देते हैं। तो जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं,
वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको शुरू करते ही बोलते हैं कि जो मनुष्य का समाज है और जो पशु का समाज है, उसकी जो प्रगति है वो भगवान पे लागू नहीं, भगवान पे कभी लागू नहीं। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और जीव हमेशा जीव रहता है। जीव अलग है, भगवान अलग है, और जीव और भगवान का संबंध अलग। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता और भगवान कभी जीव नहीं बनते। ऐसे मायावादी लोग कहते हैं कि जब भगवान धरती पे आते हैं तो भगवान को भी माया के अंदर रह के कार्य करना पड़ता है। तो भगवान अगर माया के अंदर आ रहे हैं तो भगवान माया के बाहर थे ही क्यों? और भगवान अगर माया के बाहर थे और भगवान माया के अंदर आए, मतलब अपनी मर्जी से आए, और भगवान माया के अंदर आए अपनी मर्जी से, तो भगवान फिर माया के बंधन में कैसे हुए? ये बात नहीं समझ में आती है उन लोगों को जो लोग ठीक बुद्धि नहीं रखते हैं कि भगवान जो है वो साधारण नहीं, भगवान पूर्ण पुरुष है। भगवान के ऊपर ये मनुष्य समाज का, पशु समाज का, ये सब नियम लागू नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो सबके स्वामी है। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं। अभी ये जो शब्द है ये आपको पूरे वैदिक डिक्शनरी में केवल कृष्ण के अलावा और किसी पे लागू होता मिलेगा नहीं, केवल कृष्ण के अलावा। कृष्ण ही बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं, ये केवल कृष्ण बोलते हैं। और किसी न देवी ने न देवता ने, किसी ने नहीं बोला है कि मैं सबका प्रभु हूं। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु के आगे भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं मैं सबका प्रभु हूं। एक बात तो आजकल जैसे होता है कि चुनाव करके लोग नेता बन जाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो वो सबका प्रभु बन जाता है ना। मुख्यमंत्री है तो राज्य का नेता, राज्य का प्रभु बन गया। प्रधानमंत्री है तो देश का प्रभु बन गया। लेकिन उसके अंदर ये तो गुण नहीं है ना कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो देश का प्रधानमंत्री है लेकिन देश उससे नहीं निकला है, वो देश का एक व्यक्ति था, चुनाव करके उसको एक प्रभु बना दिया गया। लेकिन वो ऐसा प्रभु नहीं है कि जिससे देश प्रकट हुआ है, ये अलग बात है। तो भगवान ऐसे प्रभु हैं जिनसे भगवान जिस चीज के प्रभु हैं, जिस सृष्टि के प्रभु है, वो सृष्टि भगवान से ही निकली है। हाँ, भगवान उसके बाद तीसरी बात बोलते हैं। देखो, एक बात हो गई, भगवान बोले मैं सबका प्रभु हूं। दूसरी बात भगवान क्या क्या कहते हैं? सब कुछ मुझसे निकला। सब कुछ के अंदर आता है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। ऐसा नहीं कि भगवान है तो भगवान के भक्त का ही जो समाज है वो भगवान का नहीं। जो भगवान के भक्त नहीं है, असुर है, पिशाच है, राक्षस है, वो भी भगवान के ही क्या होते हैं? भगवान से ही प्रकट हुए हैं, भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं से वो संसार में आए हैं। तो अहम सर्वस्य प्रभु एक बोले भगवान, दूसरा बोलते हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकला है। तीसरा भगवान कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं कि मैं सबका प्रभु हूं और मुझसे सारी सृष्टि प्रकट हुई है। और ये दोनों बात जान के, तीसरी बात की ये दोनों बात को जान के जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी पूजा करता है, भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो ऐसा करता है। तो अगर को आपको देखना है संसार में कितने लोग बुद्धिमान हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये तीन चीज चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला चेक करना पड़ेगा कि वो भगवान कृष्ण को परम भगवान मानता है कि नहीं, पहला एक। दूसरा, वो ये मानता है कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूरी सृष्टि के अकेले स्वामी है और पूरी सृष्टि उनसे ही प्रकट हुई है। और तीसरा, ये दोनों मान के वो भगवान कृष्ण का भजन करता है कि नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पढ़ता है, बोलता है कि नहीं, जप जप करता है कि नहीं, भागवत पढ़ता है कि नहीं, गीता पढ़ता है कि नहीं, भक्तों का संग करता है कि नहीं, प्रसाद खाता है कि नहीं, भगवान को देखता है कि नहीं, भगवान के सामने नाचता है कि नहीं। चेक करो, ऐसा करता है तो फिर बुद्धिमान है। पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, नो मैटर, ये सब करता है ना, बुद्धिमान है। और ये सब नहीं करता है
बुद्धू है। वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धूमान है। जो भगवान को परम भगवान नहीं मानता, जो भगवान कृष्ण से ये नहीं स्वीकार करता है कि भगवान कृष्ण से पूरी सृष्टि प्रकट हुई है, जो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, वो व्यक्ति बुद्धू है। वो व्यक्ति को बुद्धि नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं बूढ़ा भाव समन्विता। इसीलिए भगवान और एक श्लोक कहते हैं भगवगीता के चौथे अध्याय में, आई थिंक चौथे अध्याय का 8वां या 10वां कुछ श्लोक है। भगवान कहते हैं, जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन मैं प्रकट हुआ हूँ और मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है, हाँ चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अजो अपि सन्नव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय। तो भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन् अव्यय आत्मा, बहुत क्लियर देखो, समझने का प्रयास करो। भगवान कहते हैं अजो, अजो मतलब मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म होता ही नहीं। जिसका जन्म होता ही नहीं वो पैदा क्यों होगा? तो भगवान कहते हैं अजो अपि, अपि मतलब निश्चय ही वह भगवान पैदा नहीं होते कभी। अरे जब जीव पैदा नहीं होता तो भगवान कैसे पैदा होंगे? जीव शरीर बदलता है, भगवान अलग अलग लीला करते हैं। भगवान शरीर नहीं बदलते, भगवान एक ही शरीर में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा, हाँ तो क्या कहते हैं अजो अपि, अजो अपि मतलब भगवान अजन्मा है। और कैसे अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा मतलब जिसका कभी शरण नहीं होता, जिसपे कभी पाप नहीं लगता है, पुण्य नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है, सुख नहीं लगता है, वो अव्यय है, उसका व्यय नहीं होता, उसका खर्चा नहीं होता, उसको दुख नहीं लगता है। अच्छा, तो हम देखते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी अजन्मा है, वो भी अव्यय है, उनको भी सुख दुख से परे होते हैं। तो भगवान आप ऐसे हो? नहीं नहीं, भगवान कैसे हैं? भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। भगवान कहते हैं एक पहला गुण मैं अजन्मा हूं, दूसरा गुण है कि मैं अव्यय हूं, और तीसरा गुण ये है कि मैं सारे सृष्टि में जितने जीव है सबका ईश्वर हूं। भगवान कहते हैं प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान कहते हैं मैं पूरे प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी मर्जी से इस संसार में प्रकट होता हूं। ये कृष्ण है। अभी कोई पूछा है कृष्ण जन्म लेते हैं तो बोलना भाई गीता पढ़ ले, चौथा अध्याय पढ़ लेना, चौथा अध्याय के 10 श्लोक पढ़ लो, 15 श्लोक पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कृष्ण कौन है। दिव्य ज्ञान बहुत क्लियर कहते हैं भगवान, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं खुद से आता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ भाई, मेरे को कोई लात थोड़ी मारता है कर्मों का। भगवान को कोई बंधन लगेगा कर्मों का? अरे जिसका नाम जप करने से कर्म अनंत अनंत कर्म जल के राख हो जाते हैं, वो कर्म में आएगा। बड़ा जोक है यार, बहुत बड़ा जोक है। इतना बड़ा जोक नहीं मारना चाहिए। बोलो जो नास्तिक लोग हैं उनको बोलो इतना बड़ा जोक मत मारो। तो भगवान के ऊपर मनुष्य का और पशु का नियम नहीं लागू होता है। भगवान हमेशा भगवान, और मनुष्य हमेशा मनुष्य है, जीव हमेशा जीव है। यदि वो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान का दास बन जाएगा, भगवान का सेवक बन जाएगा, भगवान नहीं बनेगा। जैसे इंडिया में बहुत होता है ना, पहले तो आते हैं बाबा, बाबा पहले 2-4 मंत्र सीख लेते हैं, जप करना है तो थोड़ा जप करने लगते हैं। फिर जब देखते हैं भगवान का नाम जप करे, भगवान का कोई नाम जप करेगा तो भगवान तो खाना पीना दाना पानी पहुंचाएंगे ना, तो दाना पानी अपने आप आना चालू हो जाता है, सम्मान अपने आप आना चालू हो जाता है। तो दाना पानी सम्मान सब जब अपने आप आ रहा है तो क्या होगा, धीरे 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 धीरे, वाह क्या बात है, फिर वो क्या करेगा, वो धीरे 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 अपने आप को प्रभु समझने लगेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को महाप्रभु समझने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को भगवान समझने लगता है। दुख की बात है, उनके चेले भी उसको भगवान बोलते हैं, उनके शिष्यगण भी उनको बोलते हैं हमारे गुरु भगवान हैं।
गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान के लिए गुरु सेवा स्वीकार करता है ताकि भगवान को सेवा गुरु ले जाकर दे। गुरु भगवान नहीं होता है। माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के लिए माँ बाप सेवा स्वीकार करते हैं ताकि अपने बच्चे को भगवान की भक्ति करके भगवान की सेवा में लगा सकें। अगर ऐसा कोई करता है तो वो माँ बाप है, अगर ऐसा नहीं करता है तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि वो माँ बाप ही नहीं है। माँ बाप होने का, मित्र होने का, पति होने का, पत्नी होने का जो सबसे विशेष गुण है वो ये है कि जो व्यक्ति तुम्हारे आश्रय में है, चाहे पुत्र बनकर, चाहे पति बनकर, चाहे पत्नी बनकर, चाहे माँ बाप बनकर, चाहे मित्र बनकर, जो व्यक्ति तुम्हारे आश्रय में है उस व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने की गारंटी लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं जिम्मेदार आदमी। जिम्मेदार माँ, जिम्मेदार बाप, जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार बहन, जिम्मेदार पति, जिम्मेदार पत्नी, जिम्मेदार बच्चा, उसको कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवत धाम ले जाने के लिए अपने आश्रित व्यक्ति का लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो व्यक्ति को उस पद का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो चाहे गुरु हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे अच्छा दोस्त हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई आचार्य हो, वो भगवान का प्रतिनिधि है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान का पोजीशन भगवान का हमेशा रहता है, भगवान का पोजीशन कभी नीचे नहीं आता। भगवान धरती पे भी आ जाते हैं तो भी भगवान ही रहते हैं। अभी वो नरेंद्र मोदी देखो पानी के अंदर घूम के आ गए, वो पानी के अंदर नरेंद्र मोदी घूमने गए तो वो गोताखोर नहीं बन गए। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए गोताखोर की तरह वो जाके द्वारका की समुद्र में द्वारका को जाके प्रणाम कर रहे हैं, द्वारका का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो भी वो उस समय प्रधानमंत्री ही हैं। वो गोताखोर नहीं बन गए, समुद्र में गोता लगाने वाला कोई आदमी बन गया नहीं, तो भी वो प्रधानमंत्री ही है। तो भगवान जब धरती पे आते हैं तो भी वो भगवान ही रहते हैं। और किसी भी ऐसे चीप गुरु को भगवान नहीं मानना चाहिए। और जो व्यक्ति बोलता है ना कि मैं भगवान हूं, जो गुरु बोलता है ना, उसको पहले निकाल के वहीं पे ठीक करो, वहीं ठीक करो। उसको बोलो बेटा तू पहले गोवर्धन उठा ले। आपको एक छोटा सा हम उदाहरण दिखाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आया हमारे इस्कॉन मंदिर में, प्रभुपाद जी से मिला, बात किया। तो प्रभुपाद जी जो है बातचीत कर रहे थे, तो वो प्रभुपाद जी को बोल रहा था मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी बोले आप भगवान नहीं, आप भगवान के दास हो, भगवान के सेवक। बोला नहीं मैं भगवान हूँ, मैं पूरी सृष्टि का कंट्रोलर हूँ। तो प्रभुपाद जी काफी समझाए, वो सुना नहीं, बहुत समझाए नहीं सुना। अब साधु है ना, प्रेम से समझाना पड़ता है, क्या करे, साधु को तो क्रोध कर नहीं सकते, मान ही नहीं रहा था। तो बात करते करते उसको आ गई एक नंबर। बोला मेरे को जानना है। प्रभुपाद जी बोले जाने नहीं दूंगा। बोला अरे आप कैसे साधु हो, मेरे को लघु शंका लगी है, जाने दो। तो प्रभुपाद जी बोले अरे तुम पूरी सृष्टि कंट्रोल करते हो, अपना लघु शंका कंट्रोल नहीं कर सकते, यहीं बैठे रहो, जाने का नहीं। प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्य को बोले इसको जाने देना नहीं। कुछ समय के बाद बढ़िया उसको जब पूरा फुल प्रेशर आ गया तो रोने धोने लगा, भैया मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को जाने दो जाने दो। और फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है अभी जाने दो, अभी बोल रहा है मैं भगवान नहीं हूँ। ये परिस्थिति है। अरे जो व्यक्ति अपना मल मूत्र नहीं संभाल सकता है, दुनिया क्या संभालेगा। बोलते हैं बड़े हम घर के मालिक हैं। तुम घर का मालिक नहीं हो, तुम घर के दास हो। 12-14 घंटे जो खटने के लिए जाते हो ना, घर के दास हो। वो खट कर आते हो तब जाके तुमको घर में सम्मान मिलता है, और बिना खटे घर में पूछ के रोटी तोड़ोगे ना तो आपको तोड़ा जाएगा अलग से। ये समझना चाहिए। हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। एक जगन्नाथपुरी में ये था, क्या कहते हैं, जादूगर आया था भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो जज भी थे वो। और भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के महान भक्त थे। और सारे ब्रिटिश के समय थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो सारे ब्रिटिशर्स जो है उनका सम्मान बहुत करते थे। तो कभी भी कोई धार्मिक बात होती थी, कार्य होता था, ऐसा कुछ होता था, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को बुलाया जाता। तो एक बार एक व्यक्ति आया, वो बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा जादूगर था। उसके पास कोई भी व्यक्ति आता था, वो व्यक्ति आता था व्हील चेयर पे लेकिन जाता था पैदल चल के, आता था खटिए पे लेकिन जाता था चल के। कितना भी बीमार हो सब ठीक हो जाता था। जिस स्त्री को संतान नहीं उसको संतान प्राप्त हो जाती थी। सब बोले यार क्या भगवान है ये तो।
फर्स्ट क्लास, और वो खुद को बोलता था मैं विष्णु का अवतार हूँ, विष्णु का अवतार बोलता था और अंदर जाके अप्सराओं से लीला करता था। तो कुछ साधु ने कंप्लेन किया, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेन किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कई लोग गए, लेकिन वो इतना बड़ा जादूगर था, वो किसको भी कुछ भी करके भगा देता था। तो सब करके हार गए, क्या करें क्या करें, सब लोग हार गए। फाइनली केस पहुंचा भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास। भक्ति विनोद ठाकुर बोले ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम को लिए और श्रीमद् भागवतम को लेकर गए, और भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको कहा देखो आप ये काम बंद करो। तो बोला क्यों बंद करूं, लोगों को फायदा हो रहा है। अरे मैं लोगों का बीमारी ठीक कर रहा हूँ, जिनको संतान नहीं उनको संतान दे रहा हूँ, जिनके घर में पैसा नहीं उनको पैसा दे रहा हूँ, तो गलत क्या है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले वो गलत नहीं है, ठीक है तुम लोगों का सेवा कर रहे हो अपने जादू से, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आपको भगवान मत बोलो यार, तुम भगवान के दास हो, तुम भगवान नहीं हो। तो जादूगर ने कहा मैं असली भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे देखो तुम भगवान नहीं हो, भगवान जगन्नाथ जी। तो बोलता है जगन्नाथ वो लकड़ी का टुकड़ा भगवान है। बस भक्ति विनोद ठाकुर को जो क्रोध आया, भगवान को कुछ बोलता है ना वैष्णव लोग क्रोध आ जाता है, जो क्रोध आया भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति विनोद ठाकुर बोले ठीक है अब तेरे को ठीक करेंगे। तो भक्ति विनोद उसने भक्ति विनोद ठाकुर को चैलेंज कर दिया, तुमको जो करना है कर लो, मैं तुमको ये करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या किए, भक्ति विनोद ठाकुर गए और उसी के जो निवास स्थान था उसी के पास भक्ति विनोद ठाकुर एक पेड़ के नीचे बैठे और दिन रात श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना शुरू कर दिया, भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन हर जगह दिखाते नहीं है, भगवान का आश्रय तुरंत लेते हैं। तुरंत उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया और पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे। तो वो भी अंदर से बहुत सारा जादू टोना चलाना चालू कर दिया, लेकिन भागवतम तो स्वयं कृष्ण है ना, स्वयं कृष्ण के सामने कितना जादू चलाएगा। करते 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 फाइनली वो थक गया। भक्ति विनोद ठाकुर बोले अरेस्ट ठीक, बांध के उसको लेके गए विष्णु के अवतार और उठा के जेल में डाल दी। जैसे ही उसको जेल में डाले, वो इतना बड़ा मायावी था, पूरे जगन्नाथपुरी में पूरे उड़ीसा में हैजा फैल गया। भक्ति विनोद ठाकुर का आधा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे जो है सब बीमार हो गए। तो सारे लोग आ गए भक्ति विनोद ठाकुर के पास, बोले देखो आपका भी शरीर छूट जाएगा, ऐसा मत करो, वो भगवान है उसको छोड़ दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मैं मरूंगा चलेगा लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी जो भगवत्ता है ना उसका पूरा मैं निचोड़ कर रखूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले पूरा उसको अच्छे से जेल वेल में रखा, पहले तो प्रयास किया उसको जेल में बंधन वंदन बना दे, लेकिन बहुत बड़ा जादूगर था तो प्रयास करके बच जाता था, किसी तरह जेल में पड़ा हुआ था वो। तो जिस दिन जजमेंट का डे आया, जजमेंट का दिन, तो उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर उसको लेकर जा रहे थे जजमेंट सुनाने के लिए, और जजमेंट सुना दिया उन्होंने, बोले इसको उम्र कैद होनी चाहिए सीधा। तो जब वो कर रहे थे तो उनका जो है हाफ बॉडी पैरालाइज था, वो बहुत ठीक से रह नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है किसी तरह से उनको जजमेंट दिया और उनको बोले अब इसको लेके चलो पकड़ के जेल में डाल दो वापस। तो जब उसको लेके जा रहे थे तो वो वापस बोल रहा था देखो अभी इतना उत्पात हुआ है ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक को बोल रहा था देखो इस आदमी की वजह से ना पूरा गांव भस्म हो जाएगा, मैं विष्णु का अवतार हूँ, तुम लोग मेरे को समझ नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम लोग सब खत्म हो जाओगे। भक्ति विनोद ठाकुर एक नाई को बुला, इधर आओ। नाई को बोले इसका बाल काटो। अब नाई खुद डर गया, बोला रे यार तुम्हारी हालत ये है, मेरी हालत क्या होगी, मेरे बीवी बच्चे मैं नहीं करने वाला। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद कैंची लिया अपने हाथ में और कैंची लिया, पुलिस को बोला पकड़ो इसको टाइट, पकड़ा टाइट, पीछे से बाल लिया काट दिया। जैसे ही बाल काटा उसका वही पानी की तरफ पिघल के धराशायी हो गया। फिर बोले अब ले जाओ इसको, उसका पूरा शक्ति उसके बाल में था। काला जादू वगैरह करते हैं उनका शक्ति बाल में, तमोगुणी होता है ना, बाल और नाखून तमोगुणी होता है। तो जो तमोगुणी के कार्य करते हैं ये सब चीजों में अपनी शक्तियां छुपा कर रखते हैं। फिर उसको जेल में लेके गए, पूरा गांव वापस ठीक हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर स्वस्थ हो गए और
और क्या हुआ, और वो व्यक्ति, वो जादूगर पूरा उसको टकला वगला करके बढ़िया उसको जेल के अंदर रखे। कुछ दिनों के बाद दुखी होके अपने आप में घुट के जेल में ही मर गया। ये जादूगर है, भगवान बोलते हैं अपने आप। अरे तुमको थोड़ा सा जादू करने आ गया। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक जादूगर था, बहुत बड़ा फेमस आदमी था। वो लोगों को विभूति देता था, हाथ से ऐसे विभूति निकाल के देता था, बोला था जाओ ठीक हो जाओ। वो सोना निकालता था, लोगों के हाथ से सोना निकालता था जादू करके, मुंह से सोना निकालता था जादू करके। बाद में उसी के शिष्य लोग ने उसका पूरा, क्या बोलते हैं, ढोंग का पूरा उन्होंने वीडियो वीडियो बनाया, और फिर उनका ढोंग का वीडियो बना के उन्होंने बताया कि ये जो है ये ढोंग करता है। इसके शिष्य लोग जो है इसको लाकर विभूति और सोना चांदी देते हैं, और ये ड्रामा करता है कि जो सोना चांदी है वो मैंने अपने शरीर से प्रकट किया है, जादू से प्रकट किया है। प्रभुपाद जी उसको भी जाके बोले थे। प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि तुम ये ना अपना झूठ है ना वो बोलना बंद कर। तो बोला नहीं नहीं, मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता। तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे शिष्य तो मानते हैं ना, तुम अपने शिष्य को बोल दो कि तुमको भगवान मानना बंद कर दो, तुम्हारे को भगवान के नाम का बनना प्रचार करना बंद कर। बोला वो मैं नहीं करूँ। तो प्रभुपाद जी बोला तुम एक नंबर के धूर्त आदमी, यू आर रास्कल नंबर 1। मर गया, पता नहीं कहाँ पड़ा है, कौन से लोक में पड़ा है। भगवान के प्रति अपराध किया तो नरक में ही होगा, बढ़िया प्राय हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो भगवान कोई बन नहीं सकता है। एक और बताता हूँ प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी एक बार प्रयाग गए थे। तो प्रयाग में प्रभुपाद जी गए, और प्रभुपाद जी प्रयाग गए थे तो प्रभुपाद जी के साथ उनके सारे अमेरिकन रशियन डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन रशियन डिवोटी तो एकदम गोरे गोरे, ये लंबे लंबे, और उसके ऊपर भगवा कपड़ा, उसके ऊपर तिलक, उसके ऊपर हाथ में डंडा। ऐसा लग रहा था भाई ये लोग स्वर्ग से आए हैं क्या, ये स्वर्ग के कहां से साधु आ गए, ये स्वर्ग में विचरण करने वाले कोई मुनि है क्या, ये धरती पे आ गए हैं। इतने सुंदर दिखते हैं, व्हाइट एलिफेंट। प्रभुपाद जी बोलते थे माय डिसाइपल्स आर व्हाइट एलिफेंट। उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है गिरिराज महाराज ने, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट। मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य नाचते भी थे ना हरे कृष्ण मंत्र पे, तो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट उनका नाम है। तो वो गए, तो जितने प्रयाग के लोग थे, जितने साधु महात्मा और साधु महात्मा के चेले लोग, शिष्य लोग और जनरल पब्लिक, वो सब प्रभुपाद जी को और उनके शिष्यों को ही देख रही। तो एक साधु से रहा नहीं गया, बोले ये क्या देखते हो आप, मैं करके दिखाता हूँ। क्या करो, बोला देखो क्या करो। वो क्या किया, वो चलना शुरू कर दिया गंगा के पानी के ऊपर, और एक छोर से गंगा के पानी पे चलकर, पानी के ऊपर चल के एक छोर से दूसरे छोर पे जाके पहुंच गया। उसके शिष्य लोग ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, हमारे गुरु महान है, हमारे गुरु महान। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग का दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ये कभी देखा ही नहीं, पानी के ऊपर कोई कैसे चल सकता। प्रभुपाद जी बोले व्हाट इज दिस प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी बोले जस्ट सिट इन द बोट। पापा वो बोट के अंदर बैठ गया। प्रभुपाद जी ने 2 पैसा दिया बोट वाले को, और बोला हमको गंगा के पार पहुंचा दो। तो गंगा के पार पहुंचा दिया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा देखो, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है जिससे हमको कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकता है। उस दुर्लभ मनुष्य जीवन को इसने 2 पैसे के जादू प्राप्त करने के लिए बर्बाद कर दिया। इसका जादू किस काम का, इसने पानी के ऊपर चलकर गंगा पार किया, मैंने 2 रुपया देकर गंगा पार किया। दोनों एक ही बरोबर है ना, काम तो यही हुआ ना, काम तो यही हो ना, गंगा को एक छोर से दूसरे छोर पे पार करना। तो 2 पैसे के लिए अपना पूरा 50 साल का जीवन बर्बाद कर दिया इसने। तो सिद्धि होना, जादू होना, उससे कोई भगवान नहीं होता। किसी की बहुत फेमस कोई हो गया है, उससे कोई आचार्य नहीं बनता है, भक्त नहीं बनता है। भक्त होता है उसके गुणों से पता चलता है। प्रभुपाद जी पूरे संसार में घूमते रहे, लेकिन प्रभुपाद जी को जब लोग पूछते थे कि आपने तो अमेरिका घूमा, लंदन घूमा, जापान घूमा, कई सारे देश, रशिया चाइना गए, प्रभुपाद जी बोले मैं वृंदावन छोड़ के कहीं गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी हृदय में अपने वृंदावन को लेकर घूमते थे। प्रभुपाद जी जहां जहां गए वहां वहां वृंदावन को प्रकट कर दिए। ये आचार्यों की शक्ति है, ये भक्त की शक्ति है। भगवान के शरणागत भक्तों में इतनी शक्ति होती है
कि वृंदावन में रह के भजन करना अच्छी बात है, वो तो साधारण नौसिखिए भक्त कर लेते हैं। वृंदावन में रह के लेक्चर देना, वृंदावन में रह के लोगों को ज्ञान देना, वृंदावन में रह के बड़ा बताना, हम भगवान की लीलाओं को जानते हैं, सुंदर जानते हैं, बहुत प्रचार करना अच्छी बात है, वो करना लेकिन आसान है। वृंदावन छोड़कर, वृंदावन को लेकर पाश्चात्य देश में, ऐसे तमोगुणी देशों में जाना और वहां पे ले जाकर वृंदावन को स्थापित कर देना, ये करके दिखाओ भाई, तब जाने कितने बड़े साधु हो, कितने बड़े आचार्य हो। मंदिर में बैठ के तो रघुपति विष्णुदास भी लेक्चर दे देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग अवेलेबल है, मंदिर में आते हैं लोग, लेक्चर दे देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ग्रंथ पढ़ना है, रिपीट करके बोल देना है, वो कौन सी बड़ी बात। जाओ मंदिर के बाहर, समाज में उतरो, लोगों के लोकल जगह पे जाओ, वहां पर जाकर लेक्चर दो, लोगों को समझाओ, प्रश्न उत्तर करो, वहां जाकर लोगों को भक्त बनाकर लेकर आओ, फिर देखेंगे कितना प्रचार किया आपने। तो भक्तों की शक्ति, भगवान की शक्ति ऐसी होती है, अद्भुत होती है, साधारण नहीं होती है। दिखता है मनुष्य है, लेकिन मनुष्य जैसा नहीं होता, वो मनुष्य से बड़ा कार्य करता है। जैसे इसमें वर्णन है कि भगवान जब प्रकट हुए तो देवकी माता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। कौन सा बच्चा 4 हाथ लेके पैदा होता है, सिर पे मुकुट, घुंघराले बाल, लंबा 5.5 फुट का बेटा, हाँ, गले में वैजंती माला, वैदुर्य मणि, श्रीवत्स चिन्ह, बाजूबंद, पीतांबर धोती, कान में मकर कुंडल। किस कौन कौन ऐसा पैदा होता है भाई, अब मुझे बताओ, एक देवता बता दो ऐसा पैदा हुआ। भगवान पैदा हुआ। देवकी माता ने बोला, हे प्रभु आप छोटा रूप ले लीजिए। तो देवकी माता के रिक्वेस्ट पर भगवान छोटे हुए, पैदा होते ही भगवान बड़े थे, और इमीडिएटली भगवान चले गए नंद और यशोदा के पास। वहां पे भी जाके साधारण काम नहीं किए, गोद में खेल रहे हैं यशोदा मैया की, दूध पी रहे हैं, अभी 6 ही दिन हुआ है पैदा होके, आ गई पूतना। वो गोद में खेलने वाला बालक जो है, वो इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को केवल दूध पी के मार दिया। और मारा ही नहीं, उसको मोक्ष भी दे दिया, अपनी मुक्ति दे दिया, अपनी मां बना दिया गोलोक वृंदावन में। कि इसमें इतना शक्ति है, बताइए। उसके बाद तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, गोवर्धन पर्वत उठाया, कितना लीला किया। देखने में चुन्नू सा बालक, लेकिन कार्य देखो। वो कंस जिसने भोज और अंधक और बहुत सारे राज्य को अकेले काबू में करके रखा था, जितने सारे असुरों को लड़ाई करके, उनसे दोस्ती करके, परास्त करके अपने अधीन बना के रखा था, उस कंस को भगवान ने ऐसे ही मार दिया 11 साल की उम्र में। देखने में छोटा सा लल्ला, मार दिया फट के। तो भगवान मनुष्य जैसे आते हैं संसार में, मनुष्य जैसी लीला करते हैं, लेकिन मनुष्य जैसी लीला करते करते भी अति मानवीय लीला करते हैं, और भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाती। इसीलिए भगवान हमेशा भगवान है। कोई व्यक्ति तपस्या करके, साधना करके, भजन करके, अपने शरीर को जला के, तपा के कोई भगवान नहीं बन सकता। आप ज्यादा से ज्यादा योगी बन जाओगे, ध्यानी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, कर्मी बन जाओगे, बहुत हुआ। टॉप मोस्ट अपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, आप कृष्ण भक्त बन जाओगे, कृष्ण के दास बन जाओगे, कृष्ण के दास का दास बन जाओगे, कृष्ण नहीं बन सकते, नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत समझना महत्वपूर्ण है। ये नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, ये यही चीज बता रहे हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति विद्धि तत्वतः, कि ये जो जन्म और कर्म है वो कैसा है भगवान का, वो दिव्य है। और कहते हैं जो इसको जान लेता है वो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अरे जिसका जन्म और कर्म जानने से आदमी मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति कैसे प्रकृति के बंधन में आएगा। वो तो स्वयं भगवान है, माया अधिपति है, माया के स्वामी हैं। हम माया के अधीन हैं, कृष्ण मायाधीश हैं।
हम पतित हैं, कृष्ण पतित पावन है। हम जीव हैं, कृष्ण ईश्वर हैं। और हमारे और कृष्ण के संबंध को भक्ति कहते हैं। यही भक्ति करने के लिए हमें हर रोज श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, माला करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए। और ये करते 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 ऐसे प्रभु, ऐसे अद्भुत प्रभु जो अजित हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, कृष्ण को शक्ति से, बल से, योग से, ध्यान से, सामर्थ्य से कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन कृष्ण को भक्त अपने प्रेम से बांध लेता है। कृष्ण का भक्त कृष्ण को अपनी भक्ति से, अपने शरणागति से कृष्ण को अपने बंधन में कर लेता है। और कृष्ण कभी अर्जुन की तरह उसका ड्राइवर बन के घूमते, कभी गोप सखाओं की तरह गोप सखाओं को अपने कंधे पर लेकर घूमते, कभी गोप सखा उनके साथ लड़ाई करते करते कृष्ण को हरा देते हैं, कभी गोप सखा कृष्ण को अपना जूठा खिलाते हैं और कृष्ण को आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति है। तो इसीलिए कोई कृष्ण नहीं बन सकता। तो कृष्ण आए धरती पे और बलराम जी के साथ आके उन्होंने बहुत सारी लीला की और बहुत सारी लीलाएं करके कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को स्थापित भी किया। इसीलिए यदि हमको समझना है कि भगवान कौन है, भगवान का भक्त कौन है, गुरु कौन है, अगर हमको पता करना है ना, उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, उससे हमको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको हमारा एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलेगा और हम अपने अहंकार में, संसार के अंधेरे में घूमते रहेंगे, अपने आप को बड़ा बड़ा आदमी मान के, कभी पैसे वाला, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी लॉयर, कभी इंडियन, कभी अमेरिकन, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी बहन, कभी बेटा, कभी पत्नी, कभी बच्चा। ये सब मानकर हम अपने आप को भ्रम में डालकर संसार में घूमते ही रहेंगे और हर जन्म में हमको ये मिलने वाला है, केवल कृष्ण और गुरु, ये दो हर जन्म में नहीं मिलेंगे। इसके लिए सम्मान करिए सभी का, लेकिन प्रयास करिए कृष्ण भक्ति का। कृष्ण भक्ति का प्रयास कीजिए, कृष्ण भक्ति भजन का प्रयास करिए और भगवान के आशीर्वाद से हम सब मिलकर प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी के श्री चरणों में। तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करना सीख जाएंगे और जब भक्ति करना सीख जाएंगे तो हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसका प्रयास करिए, कृष्ण को भगवान ही मानिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण को भगवान मानना जरूरी, इसलिए क्योंकि आपके मानने न मानने से भी कृष्ण भगवान है। तो इससे बेटर है जो सत्य है उसको स्वीकार करो। सत्य करो, कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण परम ईश्वर है, कृष्ण परम स्वामी है, कृष्ण परम दाता है, कृष्ण परम धीश है, कृष्ण सब कुछ है। इसीलिए कृष्ण को स्वीकार करिए, कृष्ण का भजन करिए, कृष्ण की सेवा करिए, भक्तों के साथ रहिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, प्रसाद पाइए, भगवान के चरणों में अपना पूरा समय लगाए रखिए। यही हमारे जीवन का आनंद है। वरना आप बताइए, ऐसे जो हम जुड़ते हैं रोज आधा घंटा 1 घंटा के लिए, इसके अलावा आप बताइए पूरे जीवन 24 घंटे में कौन सा आनंद है हमारे पास। इसीलिए सबसे विनम्र निवेदन है, प्रयास करिए, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में लगाए रखिए और आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा थोड़ा मैं भी प्रयास करूं, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग की दया रहेगी, प्रार्थना रहेगी, तो राधा रास बिहारी मुझे थोड़ी सी सेवा जरूर देगी। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। किसी भक्त का कोई करेक्शन है या प्रश्न है या मुझे कोई सुधार देना चाहता है तो स्वीकार है। किसी का प्रश्न नहीं है? सबको सबको समझिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये बताइए माता, क्या आशीर्वाद आज दीजिए। लेक्चर सुना था कि क्या कहते हैं, ये वामन देव के चरण से गंगा जी कैसे निकली थी? तो वामन देव जी जब अपना पैर उठाए थे ब्रह्मांड नापने के लिए, अपना एकदम ऊपर ऐसा पैर उठाते गए एकदम पूरा ऊपर गया, तो भगवान का जब ऐसा पैर उठा ना, तो जो ब्रह्मांड का जो कवर है वो भगवान के नाखून से लग के फट गया। तो ब्रह्मांड जिस नदी में तैरता है उसको कहते हैं विरजा नदी।
तो वो विरजा नदी का पानी जो है वो ब्रह्मांड के अंदर आ गया। तो जब अंदर आया तो वो पहुंच गया स्वर्ग में। स्वर्ग में पहुंच गया तो स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से वो गंगा बहने लगी और ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण कर लिया। तो भगवान का जो चरण धुवन है वही गंगा है। तो विरजा नदी जब भगवान का चरण धो रही थी तो भगवान के चरण में लगा हुआ जो केसर है वो धोने से जो गंगा है, गंगा का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक है। आप कभी ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हरिद्वार में जाके, हल्का पिंक है। तो भगवान का चरणामृत है गंगा, इसीलिए वो भगवान का चरण धुवन है। और फिर बाद में भागीरथी जी ने प्रार्थना जब किया तो भागीरथी भागीरथी जी ने अकेले नहीं किया, उनके पहले भी सगर महाराज, दिलीप महाराज ऐसे करके उनकी 3 जनरेशन ने प्रार्थना किया था। तो 3 जनरेशन ने जब प्रार्थना किया और गंगा धरती पर आई तो गंगा ने 2 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन गंगा मैया की थी कि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं धरती को फाड़ के रसातल में चले जाऊंगा। तो पहले तो किसी एक ऐसे आदमी को अरेंज करो जो मेरा वेग संभाल सके। तो शिव जी को रिक्वेस्ट किया, शिव जी मान गए। शिव जी इतने महान भक्त है, शक्तिशाली है। 3 प्रधान गुणों के में एक प्रधान गुण के देवता है, भगवान है। तो शिव जी के रिक्वेस्ट शिव जी आ गए, उन्होंने गंगा को धारण किया। दूसरा गंगा ने कहा कि मैं धरती पे आऊंगी और धरती के पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे तो मैं भी पापी हो जाऊंगी, फिर धरती के लोगों के पाप के लोगों का पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तो भागीरथी जी ने कहा आप चिंता मत करिए, जब भगवान कृष्ण के भक्त आएंगे, इस्कॉन के भक्त आएंगे और आपके जल में वो स्नान करेंगे तो आपके जल में पापी लोगों ने पाप करके जो स्नान करके जो पाप आपके जल में छोड़ा है वो पाप जो है वो वैष्णव के स्नान करने से जलकर राख हो जाएगा और आप वैसे ही वापस पवित्र होंगे। ये गंगा के अवतरण की शॉर्ट कथा है। और कोई भक्त? ठीक है, मेरे ख्याल से और भक्तों का प्रश्न नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम यही रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय।